जयदेव, जय माँ भवानी और जय शाता धर्म। तो भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि कल खिवसर में एक राजपूत चिंतन बैठक हुई, राजनीतिक चिंतन बैठक। उसमें क्या हुआ कि राजनीतिक चिंतन को लेकर बैठक होनी चाहिए कि इस खिवसर विधानसभा में क्षत्रिय एमएलए कैसे बन सके। लेकिन उस विधानसभा में क्या होता है, खिवसर गढ़ है, खिवसर महल है, उसका जो कुंवर है धनंजय सिंह, उसके घर में बैठक हुई। तो दुर्ग सिंह चौहान इकलौते क्षत्रिय जो चुनाव लड़ रहे थे जहाँ से, तो उनके बेटे और उनकी जो पत्नी है कंवर भाटी जी और उनके बेटे आयुष्मान सिंह, जब वो बोलने लगते हैं तो उनको रोक दिया जाता है और उनको उनके गले से भी पकड़ने की उनकी कोशिश की जाती है, गले से पकड़ने की भी। किसके द्वारा की जाती है? जो गढ़ के जो महत्वपूर्ण लोग थे उनकी देखरेख में ये किया गया। एक आम क्षत्रिय का अपमान किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वो राजपूत हैं और भाजपा के समर्थक हैं। तो फिर ये चिंतक का, राजनीतिक चिंतक का ठेका क्यों आपने ले रखा? भाजपा ने क्या क्षत्रिय उम्मीदवार को टिकट दी है? भाजपा ने क्षत्रिय उम्मीदवार को टिकट नहीं दी है। भाजपा ने उस आदमी को टिकट दी है जब ओशिया में, जहां पर बीजेपी ने क्षत्रिय को टिकट नहीं दी, जो कि क्षत्रिय बाहुल्य विधानसभा सीट है, 50,000 से ज़्यादा क्षत्रिय वोट हैं, वहां पर ओशिया में समराऊ में जो क्षत्रियों का रावला है, क्षत्रियों का महल है, उस पर जिन लोगों ने हमला किया था उन लोगों के लिए 50 गाड़ियां लेकर ये बंदा गया था। क्षत्रिय परिवार पर जब हमला हुआ था, जब उसके महल में आग लगाई गई थी, तो यही जिसका बीजेपी के लोग, ये राजपूत जो समर्थन कर रहे हैं, ये राज परिवार, वही लोग 50 गाड़ी लेकर गए थे और ये पोस्ट करके डालते हैं कि क्षत्रिय समाज का राष्ट्रीय हित में सपोर्ट बीजेपी को। कौन सा राष्ट्रीय हित? कौन सी ये राष्ट्रीय हित की पार्टी? आज तक देश का लिए क्या किया इन्होंने? बेड़ा गर्क किया, लोगों के काम धंधे खत्म कर दिए, किया क्या है इन्होंने? कुछ भी नहीं किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के सिवाय। और तुम लोग कौन होते हो पूरे क्षत्रिय समाज का ठेका लेने वाले? आज क्या राज परिवारों के राजा हो तो क्या, तो तुम्हारी बात मानेंगे क्या? आम क्षत्रिय तुम्हारी बात मानेंगे? तुम आम क्षत्रिय का अपमान कर रहे हो, उनको बोलने का हक नहीं दे रहे। तुमने राजनीतिक मंच बनाया, तुमने राजनीतिक चिंतन मंच बनाया कि जहां पर क्षत्रिय एमएलए कैसे जीते, कैसे बने। तो जो क्षत्रिय खड़ा हुआ है उसके बेटे को आप बोलने नहीं दे रहे, जो जीत सकता है। और जिसने टिकट नहीं दी बीजेपी ने, तो उसके लिए आप राजपूत उसका सपोर्ट कर रहे हो। कितने ये, आप तो खुद हनुमान बेनीवाल के समर्थक हो। आप बोल रहे हो हनुमान बेनीवाल को हराना। आपका जो भाई है गजेंद्र सिंह खिवसर, वो हनुमान बेनीवाल के साथ खड़ा है। ये देखो सामने। तुम्हारी इस हरकत से लोहावट में तुम्हारा भाई जो राजा साहब हैं और तुम कुंवर हो, उनको हराने की तुम्हारी पूरी कोशिश है, क्योंकि वोट आम क्षत्रिय देगा। अगर तुम्हारी खिवसर में इतनी ही चलती है तो बीजेपी ने गजेंद्र सिंह खिवसर को, जहाँ के वो ठिकानेदार हैं, जागीरदार हैं, वहाँ पर उनको टिकट क्यों नहीं दी? तुम्हें क्यों क्षत्रिय बाहुल्य इलाके, दूसरे इलाके में जाकर टिकट लेनी पड़ी? क्यों तुम क्षत्रिय बाहुल्य इलाके में टिकट ले रहे हो? तुम्हारे राजाओं के तो 2-4 वोट होंगे, बाकी 70,000 वोट लोहावट में आम क्षत्रिय के हैं। और आम क्षत्रिय का तुम अपमान कर रहे हो, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, अपनी जहां पर तुम्हें टिकट मिली है उसकी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हो। तो आप देखिए कि ये कितना अपमान है। अगर तुम इतना ही तुम्हारे में दम था तो तुम, बीजेपी तुम्हें खिवसर से टिकट देती ना। खिवसर से क्यों नहीं ली? तुम्हारे राज परिवार को खिवसर के बजाय लोहावट में आम क्षत्रियों के बीच टिकट क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि वो क्षत्रिय बाहुल्य सीट, पर 70,000 वोट क्षत्रिय के हैं और अब आम क्षत्रिय तुम्हें सबक सिखाने का काम करेगा। तुम अपना देखो ना उधर लोहावट में जाकर। तुम बीच में उसके दुर्ग सिंह चौहान को सपोर्ट करने के बजाय चुप रहो। जहाँ तुम्हारी चलती तो है नहीं खिवसर में, अब तुम्हें टिकट तो मिली नहीं, तो तुम उसका क्यों विरोध कर रहे हो? ये बहुत ही गलत है। इसका क्षत्रिय समाज जल्दी ही बदला